बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक्सकवेशन की रेट एनालिसिस करेंगे और हम यहाँ पे शीट बनाएंगे एक्सेल में और मैं आपको बताऊंगा कि हम रेट एनालिसिस में जो यूनिट प्राइस होती है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इसको मर्जेंट से एंटर कर देता हूँ पहले और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेट एनालिसिस फॉर एक्सकवेशन, फॉर एक्सकवेशन। ओके, एक्सकवेशन। ओके, और इसके बाद हमारे पास हमने इसको बॉर्डर वगैरह देना है, वो मैं सब बाद में करूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ पे मैंने लिखना है एक्सकवेशन वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक्सकवेशन वॉल्यूम लिखना है, यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट लिखनी है। ठीक है, डिफरेंट जो चीज़ें हमारी जो हमें रिक्वायर है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सकवेशन वॉल्यूम। ओके, एक्सकवेशन वॉल्यूम किस तरह से फाइंड आउट होगा, हमें लेंथ चाहिए होगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ। ठीक है, और ये जो रेट एनालिसिस कर रहा हूँ वो मैं एफपीएस सिस्टम में कर रहा हूँ। आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको एमके सिस्टम में भी। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ ऑफ एक्सकवेशन, देन हमारे पास क्या होगी, डेप्थ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ आ जाएगी, यहाँ पे ब्रेड्थ आ जाएगी और यहाँ पे डेप्थ आ जाएगी और यहाँ पे हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इसको इस साइड पे लेके आता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ से ताकि थोड़ा ये सेंटर में हो जाए। ओके, ये ठीक हो गया। हमारे पास से एक्सकवेशन का वॉल्यूम आ गया, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आ गई। और यहाँ पे मैंने देना है कि जिस तरह लेंथ हमें यूनिट वॉल्यूम अगर फाइंड करना है, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, मतलब कोई भी लेंथ दे सकते हैं, ब्रेड दे सकते हैं, उस हिसाब से ये टोटल आपके पास अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 दूंगा। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ भी 1 और डेप्थ भी 1। ठीक है, मैं यूनिट वॉल्यूम फाइंड कर रहा हूँ, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई दिस। ओके, सो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किस में है, मैं इसको फिट क्यूब में है वॉल्यूम। ठीक है, एफ टी देन क्यूब में इंसर्ट में चला जाऊंगा और यहां से सिंबल में चला जाऊंगा और यहाँ पे हमारे पास जो सिंबल है रिक्वायर है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर क्लोज कर दिया, ये फिट क्यूब में है। ठीक है, और हमारे पास ये आ गया लेंथ ब्रेड्थ डेप्थ एंड दिस इज वॉल्यूम। अगर आप इसको सेंटर करना चाहें तो सेंटर भी कर सकते हैं, बहरहाल मैं इसको रहने देता हूं यहाँ पे। ओके, अब आप देख लेंगे एक्सकवेशन के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स है, मतलब हमें क्या क्या चीज चाहिए होगी। जिस तरह के अगर आप पीसीसी का रेट एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको मटेरियल चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पे आपको टूल्स चाहिए, मशीनरी वगैरह चाहिए। ठीक है, एक्सकवेशन करने के लिए, तो उसके लिए हमें एक्सकवेटर चाहिए होगी। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास डैम्पर हमें चाहिए होगा। ठीक है, जो एक्सकवेशन सॉइल होगी उसको वहां से उठा के कहीं डैम्प करेगा। उसके बाद हमें लेबर भी चाहिए होंगे। ठीक है, डेफिनेटली लेबर भी चाहिए होंगे और इसके बाद हमें सर्वेयर चाहिए होगा। ठीक है, और ये सब चीजें हमें रिक्वायर होंगी, इनकी प्रोडक्टिविटी हमने यहाँ पे डालनी है, उस हिसाब से हमें फिर टोटल कास्टिंग होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको मर्जेंट सेंटर करता हूँ। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा लेबर एंड मशीनरी। ओके, अब लेबर एंड मशीनरी में सबसे पहली जो चीज है हमें रिक्वायर होगी, वो हमें रिक्वायर होगा क्या, एक्सकवेटर। ओके, एक्सकवेटर हमें रिक्वायर होगी। ठीक है, अब एक्सकवेटर हमें रिक्वायर है और यहां पे हमने क्या करना है, ओके, एक्सकवेटर। अब यहां पे हमने फॉर एग्जांपल हमें एक्सकवेटर की टोटल क्वांटिटी रिक्वायर होगी। उसके बाद हमारे पास टोटल जो प्राइसिंग होगी, ठीक है, पर यूनिट जो पर डे के लिए एक्सकवेटर हमारे से चार्ज कर रही है वो होगा, और उसके बाद हमारे पास टोटल जो हमारे पास अमाउंट होगी वो होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं कि हमारे पास टोटल क्वांटिटी। अब क्वांटिटी जो होगी टोटल वॉल्यूम के साथ हम प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहां पे लिखता हूं क्वांटिटी। ओके, क्वांटिटी ऑफ एक्सकवेटर्स। ओके, आरएस। ठीक है, प्राइस पर यूनिट क्या होगी, उसके बाद हमारे पास टोटल आ जाएगा। ठीक है, टोटल इसका आएगा। अब जो नेक्स्ट सेक्शन होगा इसमें मैं करूंगा सब टोटल। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं करूंगा सब टोटल मतलब ये जो जितनी भी चीजें हमारे पास आएंगी उनका टोटल होगा। ठीक है, सब टोटल। ओके, इस सेक्शन में मैंने करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्सकवेटर है।
ठीक है। अब जो एक्सकावेटर की हमें प्रोडक्टिविटी चाहिए होगी, टोटल वॉल्यूम के साथ हम प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी लिस्ट है वो आप दो ही तरीके से, या तो आप इंटरनेट पे चले जाएं और आपने देखना है कि प्रोडक्टिविटी क्या है बेसिकली। ठीक है। प्रोडक्टिविटी मतलब ये होता है कि आपकी जो पूरे दिन की प्रोग्रेस होती है वो होती है। ठीक है। पूरे दिन आप मतलब 100 क्यूबिक फीट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप डिवाइड कर देंगे और आपने पर यूनिट आपने प्रोडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। अब प्रोडक्टिविटी मुख्तलिफ किस्म की, मतलब एक्सकावेटर की जो प्रोडक्टिविटी है मैंने इंटरनेट से उठाई है। आप अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पे आप चेक कर लें कि आपकी जो कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी होगी, वहां पे शीट्स वगैरह होंगी, वहां पे आप देख लेंगे कि प्रोडक्टिविटी बेसिकली है क्या, चाहे वो मेसन की हो, लेबर की हो, मशीनरी वगैरह, पावर टूल्स, कुछ भी हो, उनकी प्रोडक्टिविटी आपने देख लेनी है। ओके, तो यहां जो मैंने प्रोडक्टिविटी उठाई है वो मैंने बेसिकली इंटरनेट से उठाई है। ठीक है। तो इसके मुताबिक जो यूनिट वॉल्यूम के लिए हमें 0.0001169 एक्सकावेटर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 0.0001169। ठीक है, ये हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास RS पर यूनिट देना है, यानी कि ये हमें पूरे दिन का कितना चार्ज कर रही है एक्सकावेटर। फॉर एग्जांपल हमसे ये चार्ज कर रही है 8000 पर डे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास टोटल कहां से आ जाएगा, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई दिस। ठीक है, ये आ गया हमारे पास टोटल, यानी कि टोटल हमें इतने रुपीस एक क्यूबिक मीटर के लिए चार्ज करने। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं डायमेंशंस चेंज करता हूं। ठीक है, कुछ डायमेंशन 100/10, ठीक है, बाई 10, सही हो गया। तो ये देखें, अगर इतना क्यूबिक फीट हमारे पास टोटल वॉल्यूम हो तो हमसे ये एक्सकावेटर 9352 रुपीज चार्ज करेगी। सही है। तो अब मैं इसको वापस रिमूव कर देता हूं, 1 1 1। ये जो शीट है इसका यही फायदा है। ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे सब टोटल आएगा। ठीक है, इन सब का टोटल आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास डैम्पर है, तो मैं यहाँ पे डैम्पर लिखूंगा, डैम्पर। ठीक है, और यहां मैं क्वांटिटी में डायरेक्टली आ जाऊंगा। क्वांटिटी जितनी एक्सकावेशन होगी उतनी हमने डैम्प करनी है। ठीक है, तो जो हमारे पास डैम्पर है उसकी भी प्रोडक्टिविटी वैसी है जितनी हमारी एक्सकावेटर की है। तो हमारी प्रोडक्टिविटी थी 0.0001169, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू टोटल वॉल्यूम के साथ इस प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाई 0.0001169। ओके। अब जो डैम्पर है वो हमसे चार्ज कर रहा है पूरे दिन का 5000। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया टोटल 5000, और इसको मैंने क्या कर देना है, ओके, ये हमारे पास आ गया डैम्पर का टोटल। ठीक है। इसके बाद हमें क्या रिक्वायर होगा, हमें लेबर रिक्वायर होगा, डेफिनेटली हमें लेबर भी रिक्वायर होता है, तो मैं यहां पे लिखूंगा लेबर, लेबर। ठीक है। अब मैंने टोटल क्वांटिटी, अब लेबर की क्या प्रोडक्टिविटी, अगर मशीनरी वगैरह है हमारे पास, ठीक है, और डैम्पर भी है, जो छोटा मोटा काम होता है वो लेबर करेगा आपका, तो जो लेबर की प्रोडक्टिविटी होगी वो 0.00023 है। ठीक है, पर क्यूबिक मीटर के लिए, तो इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई 0.00023। अब है क्या कि ये मैं आपको प्रोडक्टिविटी यहां पे इंटर करके बता रहा हूं। अब जो भी प्रोडक्टिविटी आपकी कंपनी में है उस हिसाब से आप यहां पे वैल्यूज को पुट करेंगे, इक्वल टू दिस। ठीक है, और जो लेबर हमसे चार्ज कर रहा है पूरे दिन का वो फॉर एग्जांपल 800 चार्ज कर रहा है। ठीक है, 800 या 700 करें, ठीक है, जो हमारे पास चल रहा है, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ओके, ये हमारे पास लेबर का आ गया। इसके बाद हमें सर्वेयर भी रिक्वायर होगा, सर्वेयर। ठीक है, अब सर्वेयर की जो प्रोडक्टिविटी है वो सेम 0.0001169, ठीक है, 116 है, जिस तरह हमने एक्सकवेटर की थी। ठीक है, उसी हिसाब से सर्वेयर की भी प्रोडक्टिविटी यही है, 0.0001116 हमारे पास सर्वेयर की प्रोडक्टिविटी है, मल्टीप्लाई बाई हमारे पास टोटल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, सॉरी, इक्वल टू 0.0001169 मल्टीप्लाई बाई ये हमारे पास आ गया दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्वेयर आ गया। अब सर्वेयर जो पर यूनिट जो चार्ज कर रहा है वो टोटल फॉर एग्जांपल है हमारे पास 1200 फॉर एग्जांपल चार्ज कर रहा है। ठीक है, सर्वेयर। ओके, और ये हमारे पास आ गया टोटल। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने टोटल सब टोटल करना है, ये यहां पे हमारे पास आ जाएगा, तो ये होगा इक्वल टू सम। ठीक है, इस सब का सम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमें नेक्स्ट क्या क्या चीजें रिक्वायर होंगी।
एक क्यूबिक फीट के लिए सॉरी 1.82 चार्जेस हैं, ठीक है, जो एक्सकवेशन के 1 क्यूबिक मीटर के लिए। अभी फिलहाल ये हमारी प्राइम कास्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइम कास्ट सब टोटल और यहाँ पे लिखूंगा प्राइम कास्ट, प्राइम कास्ट, ओके। और इसको मैं थोड़ा सा मर्जन सेंटर करके इसको आगे करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास प्राइम कास्ट आ जाएगी, ये जो है। इसके बाद हमें और क्या चीज, हमें कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट यहाँ पे ऐड करना है। प्राइम कास्ट का तकरीबन 10 से 15% होता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो कंटीजेंसीज, तकरीबन 3 से 5% हमने वो भी ऐड करनी है प्राइम कास्ट की। तो हमारे पास टोटल रुपीज आ जाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंटीजेंसीज करते हैं। कंटीजेंसीज का मतलब ये है कि हमारे पास जो इजाफी अखराजात हैं वो हमने ऐड करने। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल जो कंटीजेंसीज है हमारे, टोटल जो प्राइम कास्ट है उसका 5% है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आके फॉर्मेट सेल में चला जाता हूँ, ओके। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद मैं चला जाऊंगा यहाँ पे नंबर्स में, और यहाँ पे हमने परसेंटेज वाले खाने को क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ डेसिमल, और ओके कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल 5% हमें रिक्वायर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5, ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। 5% जो हमारे पास प्राइम कास्ट है उसका है टोटल, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास टोटल आ जाएगा इक्वल टू इसका 5%, ठीक है। ये जो हमारे पास है मल्टीप्लाई बाई दिस, इसका 5% है हमारे पास कॉन्टीजेंसीज। तो ये हमारे पास कॉन्टीजेंसीज आ गई हैं, ठीक है, ये टोटल। इसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट रिक्वायर है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ठीक है। ये हमें तकरीबन 10% है फॉर एग्जांपल, और मैं यहाँ पे फॉर्मेट करूंगा अप्लाई, 10% है हमारा टोटल प्राइम कास्ट का, इक्वल टू ये हमारे पास सब टोटल है, ठीक है, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, ठीक है, 10%। तो ये हमारे पास आ गया, सब कॉन्ट्रैक्टर की वैल्यू भी आ गई। और यहाँ पे मैं सब टोटल कर दूंगा इक्वल टू सम, ठीक है। अब इन दोनों का सम भी मुझे रिक्वायर होगा, इस दो, ठीक है, और मैंने ओके कर दिया। तो ये हमारे पास कंटीजेंसीज और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी आ गया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज ऐड करनी है यहाँ पे, और कोई अगर एक्सपेंस है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और वो ऐड करने के बाद ये हमारे पास टोटल फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैंने क्या करना है, मैंने टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल, ओके। मैं थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ इसको यहाँ पे, ठीक है। टोटल अमाउंट ओके, इक्वल टू, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, टोटल अमाउंट ये यहाँ पे है, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इक्वल टू सम, हमने सम किसका करना है, ये इन दोनों का, ठीक है। ये जो हमारे पास प्राइम कास्ट आई थी, ठीक है, इस और कंटीजेंसीज और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट को सम अप करना है, क्लोज करके इक्वल कर दूंगा। तो ये हमारे पास 2.09 रुपीज पर क्यूबिक फीट के लिए हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, जो रेट एनालिसिस हमने की है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके फॉर्मेट को थोड़ा ठीक करता हूँ। मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ तक, और मैं राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल में चला जाऊंगा, ओके। और मैं बॉर्डर में आ जाऊंगा, और मैंने ये वाला बॉर्डर लगाना है आउटलाइन के लिए, ठीक है, ये वाला बॉर्डर मैंने लगा दिया, सही हो गया। अब यहाँ पे जो बॉर्डर है हमारा वो सिंपल बॉर्डर होगा। मैं फॉर्मेट सेल में चला जाऊंगा वापस, और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये वाला बॉर्डर लगा रहे हैं, ठीक है, आउटलाइन के लिए, ओके। अब ये है हमारे पास, यहाँ पे बॉर्डर लगाना है हमने, और यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, और फॉर्मेट सेल में आ जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, फॉर्मेट सेल में जाऊंगा, और यही जो बॉर्डर मैंने अभी लगाया है ये लगाऊंगा, ठीक है। इनसाइड पे नहीं लगाना, ठीक है, इनसाइड जहाँ रिक्वायर होगा मैं वहाँ पे अलग से लगाऊंगा। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये यहाँ पे लेंथ हम पुट कर सकते हैं, ब्रेड्थ पुट कर सकते हैं, और इसी तरह, या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, फॉर्मेट सेल में गया, और यहाँ पे जो इंटरनल बॉर्डर है वो मैं खुद से लगाऊंगा, ठीक है, ओके। फॉर्मेट सेल थोड़ा सा, मतलब ये यहाँ पे भी मैंने लगाना ही लगाना, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सकावेशन का वॉल्यूम आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी, ब्रेड्थ आ जाएगी, डेप्थ आ जाएगी, टोटल वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा फीट क्यूब में, सही है। उसके बाद हमारे पास ये जो है एरिया है, यहाँ पे मैंने करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा, ओके, यहाँ तक फॉर्मेट सेल में चला जाऊंगा,
ओके, और इसको मैंने बॉर्डर लगाना है यही वाला आउटलाइन। ओके सही है, ये वाला बॉर्डर, यानी ये हमारे पास टोटल ये क्वांटिटी है, ये टोटल अमाउंट है। और मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। ओके, और इसको भी ठीक है, ये हमारे पास टोटल आ गया, ये क्वांटिटी आ गई, आरएस पर यूनिट आ गई। सही है, और इसको मैं कर देता हूँ सेंटर ताकि चीज़ें वाज़ेह हो जाए हमारे लिए। ओके सॉरी, कुछ मर्ज नहीं करना, मैंने सेंटर करना था, सॉरी, यहाँ से। ओके, ये हमारे पास आ गया, और अगर इसको भी सेंटर करना चाहें तो हम यहाँ पे इसको भी सेंटर कर सकते हैं। ये अब टोटल दिखेगा आपको, ठीक है। ओके, इसके बाद ये सब करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा पूरे को, फॉर्मेट सेल में जाऊँगा। ओके, और यहाँ पे भी मैंने यही बॉर्डर अप्लाई कर देना है आउटलाइन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं करना चाहूँ तो ये हमारे पास सब टोटल है ना, फॉर्मेट सेल। ओके ठीक है, तो ये हमारे पास सब टोटल आ गया इसका। अब ये प्राइम कास्ट थी हमारे पास, और इसके बाद ये यहाँ पे कंटीजेंसीज हैं, ठीक है। इसको भी इसी तरह मैंने सेलेक्ट कर दिया, फॉर्मेट सेल में गया। ओके, इस तरह आप लगा सकते हैं, आउटलाइन डायरेक्टली लगाएं, ठीक है, ये है। और इसके बाद हमारे पास ये इसका सब टोटल है, ठीक है ना, इन दोनों का। ये फॉर्मेट सेल में चला गया और इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट आ जाऊंगा, यहाँ पे ये हमारे पास टोटल अमाउंट है, तो मैंने पूरे को सिलेक्ट किया और मैं फॉर्मेट सेल में चला गया। ओके, और मैंने आउटलाइन लगाऊंगा मैं इसी तरह, ये सिलेक्ट करके आउटलाइन, ठीक है। ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे। तो ये हमारे पास फॉर्मेट बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी डायमेंशन दे दें, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे चीजें दी हैं, लेबर मशीनरी वगैरह, इस हिसाब से यहाँ पे ये टोटल कैलकुलेशन करेगा। मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करूंगा, रीनेम करूंगा, रेट एनालिसिस फॉर एक्सकवेशन, सॉरी, एक्सकवेशन। ओके, रेट एनालिसिस फॉर एक्सकवेशन। अब है ये कि मैं टोटल यहाँ पे फाइंड आउट कर चुका हूँ। मैं कोई कलर दे देता हूँ ताकि ये अच्छा दिखे। फॉर्मेट सेल में जाऊंगा, फिल में जाके कलर दे सकता हूँ, मतलब कोई भी कलर अगर मुझे रिक्वायर है। फॉर एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ कुछ मंदम सा कलर, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल कलर आ जाएगा। इसके बाद मैं इसको ब्रेक करूंगा, ठीक है। ब्रेक करने के बाद ओके, ये हमारे पास आ गया, रेट एनालिसिस आ गई। मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इसको करता हूँ डिलीट। ओके, अब ये रेट एनालिसिस है एक्सकवेशन के लिए मुख्तलिफ, मतलब अगर आप यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ डेप्थ देंगे, जो भी आप देंगे उस हिसाब से ये टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हम देते हैं कि लेंथ हमारे पास 52 फीट है, फॉर एग्जांपल 26 फीट है, और 2 फीट हमारे पास डेप्थ है। तो अब ये करेगा 5662 हमारे पास टोटल इतने वॉल्यूम के लिए हमें चाहिए होंगे कि हम एक्सकावेट करवा सकें, ठीक है। 5662 रुपए हमें चाहिए ये एक्सकावेशन के लिए। तो ये शीट इसलिए बहुत अच्छी है, ठीक है। आप अब कोई भी मतलब यहाँ पे वॉल्यूम देंगे वो इस हिसाब से कैलकुलेट करेगी, ठीक है। यूनिट आपको पता चल गई है, हमने देखा था कि वहां पे हमने टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट किया हुआ है। हम जब BOQ बनाएंगे तो वहां पे हमने क्या करना है कि टोटल जो वॉल्यूम होगा उसके साथ ये जो यूनिट प्राइस है हमने ये मल्टीप्लाई करनी है, तो हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रेट एनालिसिस करेंगे PCC के, इसी तरह RCC के भी रेट एनालिसिस करेंगे हम, ठीक है। और प्लास्टर और सब चीज़ें जितनी भी हमने इंक्लूड की हैं वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि हम रेट एनालिसिस किस तरह करने हैं 1 by 1। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।